हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो लेट्स डिस्कस. आज जैसे देखा आपने, बैंक निफ्टी का ज़्यादा डाउन हुआ 1.7%, 1.17% एंड 0.70%, राइट. तो मैसेज मार्केट का जो है, सबसे पहले हम वो समझने की कोशिश करते हैं. तो निफ्टी अगर आप देखो तो मोटा मोटी नो बिग मूवमेंट, राइट. देर इज़ नॉट वीच मच वीकनेस. बट जो निफ्टी में जो वीकनेस मेजरली आ रही है वो आ रही है बैंक निफ्टी से, राइट. लेट मी शो यू दैट फर्स्ट. सो आप देखेंगे जो रिसेंट लो है उससे बहुत दूर है निफ्टी, और बैंक निफ्टी रिसेंट लो के पास आ गई, राइट. सो दैट्स द वीकनेस फ्रॉम द मार्केट इन बैंक निफ्टी. सो सबसे पहले चीज़, अगर मान लो यहाँ से तेज़ी होना है, राइट. अगर पहला सिनेरियो हम बनाते हैं कि देर इज़ अ तेज़ी, राइट. सो वी नीड टू ऑब्जर्व दैट हाउ बैंक निफ्टी परफॉर्म इन नेक्स्ट फ्यू डेज, राइट. अगर तेजी होना है तो बैंक निफ्टी को वीकनेस खत्म करना पड़ेगा, या गिरना बंद करना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ पे आना पड़ेगा, राइट. सो दैट इज़ अ फर्स्ट मैसेज फ्रॉम द मार्केट. अगर हमें तेजी का ट्रेड ढूंढना है तो हमें बैंक निफ्टी को देखना चाहिए कि बैंक निफ्टी क्या स्ट्रांग हो रही है. अगर बैंक निफ्टी स्ट्रांग हुई तो निफ्टी तो स्ट्रांग है ही, राइट. निफ्टी के अदर कंपोनेंट्स, जस्ट बैंक निफ्टी जैसे ही स्ट्रांग हो जाएगा तो निफ्टी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, राइट. सो लेट्स सी. 1 मिनट, या लेट्स लुक एट द निफ्टी. तो निफ्टी में लेट मी गिव यू द एग्जिट लेवल्स, राइट. निफ्टी में मान लो निफ्टी कल यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन होता है एग्जांपल, और फिर ऊपर में कहीं पे आता है और फिर नीचे जाता है, तो यहाँ पे वी कैन शॉर्ट फॉर इंट्राडे, राइट. सो मेक श्योर दैट अगर कल और नीचे जाता है 19,600 के आसपास, फिर कॉन्सोलिडेट करके फिर नीचे जाता है, तो वी कैन लुक फॉर ब्रेकआउट. दूसरा सिनेरियो है आज के आई के ऊपर. अगर मान लो निफ्टी निकल जाता है और फिर सस्टेन रहता है यहाँ पे कहीं पे, तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी. या सो आई होप यू आर क्लियर दैट हाउ टू अप्रोच द मार्केट. सो द वीकनेस इज मोर इन बैंक निफ्टी दैन निफ्टी. सो आपको ये जोन को ध्यान रखना है. मैं काफ़ी दिन से डिस्कस कर रहा हूँ कि माइनर ट्रेंड चेंज होने के लिए, बट मार्केट बार बार कोशिश कर रहा है, बार बार फेल हो रहा है, राइट. सो लेट्स सी दैट मार्केट वेदर एबल टू क्रॉस दिस माइनर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग और नॉट. सो अगर तेजी होना है तो बाजार में सबसे पहले निफ्टी को फोकस करो, बिकॉज निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. या सो लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ब्रॉड ट्रेंड जब तक ये जोन के ऊपर है, ब्रॉड ट्रेंड इज इन तेजी, राइट. एंड माइनर ट्रेंड वीकनेस है, अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है. वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसके ऊपर जाएगा तभी, पर आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम से वी आर लुकिंग एट, but Nifty is not, Bank Nifty is not able to cross this zone. I hope you are all able to understand that why uh, following the market, why aligning them with the market is very important than predicting, right? So जब तक 44,800 मोटा मोटी या 700 to 800 की रेंज के ऊपर नहीं जाता बैंक निफ्टी इस तरह से, और सस्टेन नहीं रहता, तो उसका माइनर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है. या सो एंड जब तक मैंने आपको जो रिसेंट जो जोन बताया इसके नीचे जाता नहीं है, तब तक ब्रॉड ट्रेंड भी नेगेटिव नहीं है, राइट. सो मार्केट इज इन बिटवीन ब्रॉड ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड, राइट. सो लेट्स लुक एट द फिन निफ्टी. या आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू अप्रोच द मार्केट. सो लेट्स लुक एट द फिन निफ्टी. फिन निफ्टी भी देखेंगे तो फिन निफ्टी का भी जब तक ये जोन नहीं टूटेगा, ये बेसिकली एक जोन है, राइट. ये जोन जब तक नहीं टूटता है तब तक उसका ब्रॉड ट्रेंड खराब नहीं है, बट माइनर ट्रेंड में वीकनेस है, जो वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम लास्ट मैनी डेज, राइट. सो मार्केट इज इन टाइट रेंज. सो लेट्स लुक एट, अगर इसके ऊपर जब तक नहीं सस्टेन होता है फिन निफ्टी, तब तक माइनर ट्रेंड में वीकनेस है. इसके ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा तो माइनर ट्रेंड पॉजिटिव होगा. सो लेट्स लुक एट द फिन निफ्टी. या सो फिन निफ्टी, आप ये जो रिसेंट जो आपका लो है, राइट, ये रिसेंट लो जब तक ब्रेक नहीं करता है तो वी कैन नॉट थिंक अबाउट ब्रॉड शॉर्टिंग. बिकॉज क्या हो रहा है, आप शॉर्ट करते हो तुरंत ही बाजार ऊपर जाता है, आप शॉर्ट करते हो गैप डाउन में बाजार ऊपर होता है, राइट. सो बेसिकली इट्स लुक कि लाइक शॉर्ट में पैसा बन जाता है, बट इंट्राडे में ही अपॉर्चुनिटीज़ है. मैक्सिमम ओवरनाइट में क्या हो रहा है, गैप अप और गैप डाउन ही हो रहा है. सो लुक फॉर इंट्राडे अपॉर्चुनिटी. मान लो यहाँ पे कहीं पे सस्टेन होता है, उसके बाद ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पे आप एक लो रिस्क शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं. या तो इसके नीचे जैसे ही जाता है उसके बाद सस्टेन रहता है कहीं पे, देन यू कैन लुक फॉर अ लो रिस्क शॉर्ट अपॉर्चुनिटी. लॉन्ग इसके ऊपर ही बनेगा, जो 20,100 20,000 के जो जोन है उसके ऊपर, राइट. सो थैंक यू सो मच, एंड
आई थिंक वी फॉरगेट टू डिस्कस अ स्मॉल कैप, राइट? सो स्मॉल कैप इंडेक्स ने, जैसे मैंने आपको कल बताया था, जो पैनिक का दिन का हाई क्रॉस किया, बट आज उसमें भी वीकनेस था, राइट? 0.34 डाउन है, बट इट इज़ अ बेटर देन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, राइट? बट कल का लो भी आज काटा है. सो वी नीड टू सी दैट हाउ मार्केट सस्टेन्स फ्रॉम हियर, राइट? सो अगर मान लो फर्दर सेलिंग यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करता है और स्पीड फिर नीचे जाने की बढ़ती है, तो देन वी नीड टू मैनेज आवर रिस्क वेरी वेल, राइट? बट मान लो यहाँ से एक पुल बैक देता है, देन स्पीड में ऊपर चला जाता है, तो देन इट इज़ अ जनरल ऑन गोइंग ट्रेंड्स, राइट? सो देर इज़ नथिंग टू वरी मच. बट पॉइंट है कि जो कल का हाई क्रॉस किया उसको आज सेल ऑफ कर दिया, तो वी नीड टू ऑब्जर्व दैट हाउ नेक्स्ट फ्यू डेज आर गोइंग फॉरवर्ड. So thank you so much, and I hope you are enjoying the series, and see you all tomorrow again.